हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। उस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ज़रा मैं थोड़ा पेन का साइज़ बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग को दिखे। ये कैसा चल रहा है यार, चलने में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? एक मिनट, ओहो कुछ हो गया क्या? अच्छा सॉरी। हाँ, अब तो चलो कुछ, अब ठीक है। तो चलो दोस्तों, देखो एक बात आप सबसे पहले ये जान लो कि ये जो बुक मैं कवर करूँगा NCERT करूँगा, ठीक। अब हो सकता है आपके स्कूल में NCERT ना चलता हो, पर हाँ आपके स्कूल में जो भी बुक चलेगा उसका पहला जो चैप्टर होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली देखिए, बुक अलग हो सकते हैं, स्कूल वाले अपने अपने लिए अलग अलग बुक चलाते हैं। अब क्यों चलाते हैं ये हमें पता नहीं, पर सरकार जो किताब चलाती है वो यही किताब चलाती है, NCERT है। और अभी स्कूल वाले अपने मन के हिसाब से चलाते हैं, पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो NCERT ही चलेगा सब जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चैप्टर को पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ेंगे और ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। मोबाइल पे आप ऐसे भी वीडियो देख के बहुत समय बर्बाद कर देते हो, इससे बेहतर है कि आप इसी चीज़ को देखो और सही से समझो और अच्छे से हम लोग बात करते हैं। तो देखो, रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। पहले देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ रेशनल नंबर के बारे में, कि कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। बोलोगे ये क्या क्या, पहले ही मतलब जैसे होता है ना कि ओपनिंग बॉल डाले और पहले ही बाउंसर डाल दिए, ऐसे तुम बोल दिया कि P/Q के फॉर्म में, कुछ समझ में नहीं आया भाई, समझ में आएगा। कोई भी नंबर, अच्छा आप ऐसे नंबर देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंपल सी बात आपको बोलते हैं, अब समझ में आया ना। कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म है क्या P/Q के फॉर्म में है? हाँ भाई, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि कोई नंबर P/Q के फॉर्म में हो जहाँ पे Q क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में हो जहाँ पर Q जो हो नीचे वाला, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। साफ साफ ऐसे समझो, किसी नंबर के नीचे जीरो लिख दिया ना तो ये बहुत बड़ा क्या कर दिया, पाप कर दिए। आपको पाप नहीं करना है, पाप को पुण्य में बदलना है, तो ये लिखो, ये चलेगा। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में हो जहाँ पे Q क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो। और साथ ही साथ P&Q आर क्या क्या क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर। सॉरी, P&Q आर इंटीजर, नॉन निगेटिव नहीं। P&Q आर क्या होने चाहिए मेरे, इंटीजर होने चाहिए। कि जो P और Q हो वो क्या हो, इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि नॉन निगेटिव पॉजिटिव, हम थोड़ा कहीं और सोच रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। यहाँ पे क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। तो फिर से एक बार ज़रा ध्यान से आप लोग रिवाइज करिए कि नंबर क्या होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में हो। P और Q क्या होने चाहिए, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, समझ में आना चाहिए। आगे पढ़ोगे ना, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू का होना होता है। इसका मतलब क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए मेरे, इंटीजर होने चाहिए, और Q क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। ये तीन चीज़ें, तो इसको अगर ऐसा फॉलो करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब चलिए इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन से थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको दिया है कि हमको हर तरह के नंबर की ज़रूरत होती है। हर तरह के नंबर का ज़रूरत मतलब हमें नेचुरल नंबर भी ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। कोई भी काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं बताओ, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये मेरे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, ठीक। तो जैसे देखो, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बताओ x+2, देखो आगे आप लोगों को ये इक्वेशन भी आएगा तो डरना नहीं है। मैं अभी से इसके बारे में कुछ बेसिक बताते चलता हूँ कि x+2 = 13 है। मतलब क्या कि दो में कुछ जोड़ा गया है तो किसके बराबर हो रहा है, 13 के बराबर हो रहा है। तो दो में क्या जोड़ा जाए, टू में क्या जोड़ेंगे कि 13 के बराबर होगा भाई, 11 जोड़ेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11।
अब इसी चीज़ को हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर करके सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानो बच्चों टाइप का। फिर क्या बात आता है कि होल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल नंबर की ज़रूरत थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि x + 5 = 5, मतलब 5 में क्या जोड़े कि 5 हो, तो 5 में क्या जोड़ेंगे भाई, 0। अगर सिर्फ मेरे पास नेचुरल नंबर ही होते तो क्या इस इक्वेशन का मेरा आंसर आता, तो जवाब है नहीं आता। तो उसके लिए एक टर्म आया क्या, होल नंबर भी होता है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है विथ जीरो के साथ, जीरो ऐड हो जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाता है बताओ मेरे भाई, वो नंबर हो जाता है होल नंबर। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है कि जितने भी, एक चीज़ समझो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का निगेटिव, उसका क्या, निगेटिव, और साथ ही साथ क्या ऐड कर लो, एक जीरो ऐड कर लो, ये तीनों मिला के क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर मतलब क्या बताओ भाई, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक, और इधर क्या, -1 -2 -3 ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और बीच में एक ऐड कर लो जीरो महाशय को। तो ये तीनों मिलके क्या बन गए मेरे, ये सारे जो सीरीज हो गए ये मेरे क्या बन गए, ये मेरा बन गया इंटीजर। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, तो कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीजर की भी ज़रूरत होती है। जैसे ये वाला इक्वेशन कि 18 में क्या ऐड करें कि 5 के बराबर आ जाए, तो 18 में -13 ऐड करिए, -13। तो अब बताओ, क्या अगर यहाँ पे इंटीजर अगर मेरे पास नहीं होता तो क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यही चीज़ सिखा रहा है। उसी तरीके से एक नया चीज़ आएगा, अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हमें क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए कि 5x + 7 = 0। मतलब इसमें ऐसे समझो कि 5x = -7। अब ऐसे समझो कि 5x में, मतलब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -7 के बराबर आ जाए। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -7 के बराबर आ जाए, तो लोग बोला कि ऐसा करो, -7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट गया तो देखो इधर भी क्या आ गया, -7 आ गया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए बताइए, मुझे ज़रूरत पड़ा रेशनल नंबर का। तो यहाँ से रेशनल नंबर आया। रेशनल नंबर आपको हम ऊपर बता भी चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे, जो p/q के फॉर्म में रहे, जहाँ पर p/q क्या हो, इंटीजर से बिलोंग करे। इंटीजर से बिलोंग करने का मतलब क्या, कि p और q इंटीजर हो और q क्या हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जीरो हो जाएगा बर्दाश्त होगा, नीचे वाला जीरो होगा बर्दाश्त नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। एक एक चीज़ समझेंगे आराम से। देखिए मैथ भी पढ़ा जाता है, मैथ सिर्फ सॉल्व नहीं किया जाता है, मैथ पढ़ा जाता है, मैथ समझा जाता है। तो ज़रूरी है एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में आके क्वेश्चन करा दिए, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो 5 मिनट का काम हो जाएगा। पर मुझे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कराना है, मुझे क्या करना है, मैं पहले मतलब क्या बोलते हैं, ये रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उससे समझ डेवलप होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी याद होने चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, इसका मतलब क्या कि होल नंबर और होल नंबर का कुछ लोचा होता है, होल नंबर और होल नंबर के बीच में कुछ होता है। क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, जो भी मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। और होल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो क्या वो होल नंबर ही आता है। अगर ऐसा है तो ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। फिर से मेरी बात समझ में आई, फिर से ज़रा सुनिएगा मैंने क्या बोला, कि अगर होल नंबर और होल नंबर के बीच में कुछ भी लोचा होता है, लोचा का मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होता है, तो क्या वो होल नंबर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे देखो एडिशन ही देखो, मान के चलो कि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, दोनों का कुछ कांड हुआ, क्या आया, होल नंबर आया। इसका मतलब ये क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे 4 भी क्या है, होल नंबर है, 7 भी क्या है, होल नंबर है, तो 4 7 क्या हो गया, 11 हो गया, 11 भी क्या है, होल नंबर है। मतलब होल नंबर और होल नंबर का जब एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, होल नंबर आ रहा है, मतलब होल नंबर का एडिशन क्लोजर के अंडर आता है। होल नंबर का सब्ट्रैक्शन देखो,
ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होता है, क्लोजर के अंडर नहीं आता है। ये चीज़ देखो, ये चीज़ उतना टफ नहीं है, पर बारीक चीज़ आपको पता होना चाहिए था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे बोल देगा कि क्या होल नंबर के लिए डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यस और नो। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया होगा, पर आपसे एग्जामिनर अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है या फिर कोई अच्छा टीचर, तो आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जानता है कि मतलब बारीकी कितना जानता है लड़का, और ये सब आपकी किताब में दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है कि नहीं, तो बताओ, 0 है 3 है, 0 भी क्या है होल नंबर, 3 भी होल नंबर, हाँ भाई होल नंबर आ रहा है। 3 और 7 क्या आ रहा है, होल नंबर 21, ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है, होल नंबर को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा अब मान के चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि -3 × 7 ले लो ना भाई, तो -3 तो पहले ही होल नंबर नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीजन डिवीजन नहीं करता है। डिवीजन क्यों नहीं करेगा, खुद देखो, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। देखो कुछ कर भी सकते हैं, जैसे 4/2 बोलो कि 2 होता है, तो 4/2 2 है। तो बताओ, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो जब तीनों होल नंबर है, मतलब ये तीनों होल नंबर का डिवीजन के बाद होल नंबर आता है, तो सर यहाँ पे तो कर रहा है, हाँ यहाँ पे कर रहा है, पार्टिकुलर केस में कर रहा है, जनरल केस में नहीं कर रहा है। दो चीज़ होता है, एक होता है पार्टिकुलर करना और एक होता है जनरल करना। तो जब जनरल नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे भाई, नहीं मानेंगे। मान के चलो कि एक लड़का है, वो कभी एक अच्छा लड़का है, एक बुरा लड़का है, बुरा वाला तो बुरा है, चलो ठीक है। अब एक लड़का है जो कभी अच्छा काम भी करता है, कभी बुरा काम भी करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि नहीं यार ये बुरा ही है, इसको बुरे वाले ही कैटेगरी में रखो, हम अच्छे वाले कैटेगरी में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ अच्छे वाले लड़कों को लेंगे। उसी तरीके से इंटीजर के बारे में, अब ये चीज़ क्या करना है, आपको चेक करना है कि इंटीजर का एडिशन क्लोजर होता है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं। वैसे लिखा है क्लोजर होता है, ये होता है। अब ये चीज़ आपको जाके पढ़ना है, समझना है इस चीज़ को। देखो लिख दिया है भले यहाँ पे, पर आपको सोचना है कि ये करता है कि नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं, डिवीजन होता है कि नहीं। डिवीजन देखो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 5/8 का क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसके दिमाग में ऐसे धीरे से बैठा दो, क्या ये बंदा सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि इंटीजर का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये लड़का है, नादान सा लड़का है, इसने ऐसा बात बोल दिया। क्या बोल दिया कि जो ये इसका डिवीजन, इसके दिमाग में कुछ बना, इसका दिमाग खाली था, तो खाली दिमाग से तो कोई सोच सकता नहीं है, तो इसलिए इसके दिमाग में क्या बना दिया, थोड़ा सा दिमाग बना दिया, तभी ना कुछ सोचेगा भाई। अब देखो उसी तरीके से रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल नंबर क्या होता है, और देर रिकॉल आपको पढ़ा चुका है, सिर्फ रिकॉल करा रहा है। क्या होता है कि अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ P/Q, कोई नंबर P/Q के फॉर्म में लिखो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पर P और Q क्या है बताइए, P और Q मेरे क्या है, इंटीजर है। ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा पतला करते हैं, अब ठीक लग रहा है। P और Q क्या है बताइए मेरे, इंटीजर है, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। आपको एक और छोटा सा चीज़ ऐड करा देते हैं, आप लोग क्लास में थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओगे। क्या, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि P और Q का HCF 1 होना चाहिए। मतलब समझ में आया कि P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी नंबर देखिए, कोई भी नंबर रेशनल नंबर होगा, पहला कंडीशन P/Q के फॉर्म में हो, दूसरा P और Q क्या हो, इंटीजर हो, तीसरा ये, और चौथा और इम्पॉर्टेंट ये भी होना चाहिए। जब आप 10वीं क्लास में जाओगे ना, तो इसका ज़रूरत होगा। मास्टर यहाँ पे भी आपको नहीं सिखा रहे, पर जैसे ही आप 10वीं में जाओगे ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना है। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर, सब रेशनल नंबर है। अब देखो क्या दे रहा है कि यू नो दैट हाउ टू ऐड 2 रेशनल नंबर।
पता है रेशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान के चलो कि आपको दो नंबर दे दिया 4/5 प्लस 6/15 दे दिया, दोनों को कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले क्या बोलता है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या करो, इनका और इनका क्या करो, एलसीएम लो। बता रहे हैं आप लोगों को पता होगा, बस मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एलसीएम लोगे 15 हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 12 प्लस 6 दैट इज कितना हो जाएगा? 18/15। तो बोल रहा है कि क्या दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे रिजल्ट मेरा रेशनल नंबर आ रहा है? तो हाँ भाई, रिजल्ट तो रेशनल नंबर ही आ रहा है। चलो बढ़िया है, इसको भी जोड़ के ज़रा देखो तो। इसको जोड़ोगे कितना आएगा बताओ? इसको जोड़ोगे तो आएगा -47/40। ये भी रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। P और Q क्या है? नीचे वाला जीरो है नहीं, और दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सब काम बन रहा है। इसका कैसे करोगे? आपको आना चाहिए। अभी एलसीएम लोगे, एलसीएम 77 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 44 + 24। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। मैंने सही लिखा? नहीं, गलत लिख दिया। यहाँ क्या हो जाए? 42 होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए कि रेशनल नंबर होता है कि नहीं। तो क्या दे रहा है कि वी कैन से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको धीरे धीरे इसी बुक में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखा है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर है ए प्लस बी, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, जोड़ने पे जो रिजल्ट आता है ये भी क्या होगा? मेरा रेशनल नंबर होगा। डिफरेंस भी क्या होता है? डिफरेंस भी क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। रेशनल नंबर का डिवीजन भी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीजन करता है, तो डिवीजन के लिए चलो भाई देख लेते हैं। ये देखो, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, रिजल्ट आया रेशनल नंबर। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, रिजल्ट आएगा रेशनल नंबर। चलो अच्छी बात है। अब बताओ, ये भी रेशनल नंबर और मान के चलो ये भी रेशनल नंबर, जीरो भी तो रेशनल है। ये देखो 4 भी रेशनल नंबर है, जीरो भी रेशनल है। क्या इन दोनों का डिवीजन पॉसिबल है? तो नॉट डिफाइन है। तो जब क्योंकि 4 नीचे हो जाएगा, ये जीरो नीचे आ जाएगा ना भाई। तो जब जीरो नीचे आ जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, मतलब रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मतलब दो रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके भी दिमाग में ये चीज़ भर दो। क्या भरोगे? कि रेशनल नंबर का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। यहाँ लिखा है यार, मेरे लिखने से क्या होता है, मेरा हैंड राइटिंग गंदा है तो कोई बात नहीं। अब देखो इधर ट्राई दिस करना है, ये चीज़ आपको करना है कि रेशनल नंबर का एडिशन क्लोजर होता है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब इंटीजर का होता है कि नहीं, मल्टी, सब ये सब आपको करना है। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये आपको ईमानदारी से करना है भाई। नहीं आता है तो मतलब दोस्तों से डिस्कस करो या फिर मुझसे कमेंट में पूछो तो शायद मैं भी बता दूँ। अब देखो बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? देखो क्लोजर लॉ फिर से एक बार पढ़ लो। क्या से बोले थे कि दो नंबर का, जैसे ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, दोनों के बीच कांड होता है, होल नंबर आता है। कि कम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर a प्लस बी है, दोनों को इंटरचेंज कर दे, b प्लस ए कर दे, तो क्या दोनों बराबर होगा? तो जी सर बराबर होगा। अगर बराबर है, अगर बराबर है, अगर ये बराबर है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर बराबर नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ आपको देखना है कि होल नंबर का एडिशन करता है कि नहीं। जैसे ये भी क्या है, 0 + 7 करो, 7 + 0 करो, बात एक ही है। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात एक ही है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन करता है कि नहीं। जैसे मान के चलो 4 - 3 करो और 3 - 4 करो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन नहीं करता है। अब आपको पता होना चाहिए डिवीजन कैसे क्यों नहीं करता है। 4/2 और 2/4, 4/2 कितना होगा? 2, और 2/4 कितना होगा? 1/2। तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर इंटीजर करता है कि नहीं, ये सारा आपको देखना है। मैंने बता दिया कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको करने हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर का एडिशन।
दो रेशनल नंबर को जोड़ दिए, दोनों को कम्यूटेट करके मतलब चेंज करके जोड़े, दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया। अच्छी बात है, सेम आया मतलब क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, चलो देखो क्या दे रहा है, वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के लिए जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन सॉरी, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, सॉरी 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 सॉरी, अरे देखो ना भाई, मैं फ्लो में बोल दिया यार। देखो ना, ये देखो 2/3 यही होता है ना, गलती से एक बार बोल दो तो आप लोग को सॉल्व करके भी दिखाना होगा, नहीं तो बोलोगे मास्टर को नहीं आता है। मैं अपने लिए करता हूँ यार, क्या करूँ। 2/3 माइनस 5/4 है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 के टेबल में 4 टाइम्स तो 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 15, दैट इज -7/12। और दोनों को चेंज कर दो, 5/4 माइनस 2/3 कर दो, एलसीएम 12 भी होगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 3 12, 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना भाई, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 7/12, एक -7/12 एक +7/12, क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो ये क्या करता है, ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन करता है आंख बंद करके, डिवीजन नहीं करता है, डिवीजन नहीं करता है भाई, डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, इसमें पढ़ने और फिर आपको करने। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है 3 नंबर है ABC, 3 नंबर कुछ भी लोचा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, दो भी। तो भाई जब भी हम ऑपरेशन करते हैं 2 ही नंबर का एक साथ करते हैं, तो हम पहले इन दोनों का कर लेते हैं, फिर जो आता है उसका इसके साथ करते हैं, या फिर पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं, फिर जो आता है इसके साथ करते हैं। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 2 + 4 + 5 है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 6 + 5 दैट इज 11, अच्छी बात है। फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, तो 2 + 9 क्या आ रहा है 11, दोनों अगर 11 11 आ रहा है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अब बताओ होल नंबर का जो एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, हाँ जी करता है, अच्छी बात है। सब्ट्रैक्शन करता है तो सब्ट्रैक्शन क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान के चलो 2 - 4 - 5 है, ठीक है, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। पहले आप क्या करो, इन दोनों का करो, इन दोनों का करोगे तो क्या आएगा -2 - 5 दैट इज़ क्या हो गया -7। अच्छा अब क्या करो 2 - 4 - 5, इन दोनों का करो पहले, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 - 5 कितना हो जाएगा बताओ -1, ये क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज़ क्या हो गया 3। क्या दोनों बराबर है, तो सब्ट्रैक्शन क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन सॉरी एसोसिएटिव 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 मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इंटीजर के लिए, ये चीज़ आप घर पे अब कर सकते हो, इसमें कोई मतलब तुर्रम खान वाला चीज़ नहीं है। पर हाँ रिजल्ट आपको समझ में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि याद होना चाहिए, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे, पर समझ होगा तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि इंटीजर बताओ एसोसिएटिव लॉ, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हो ना कि ये 3 इंटीजर है, बताओ क्या इधर इधर बराबर है, नहीं है तो नहीं करता है, बराबर है तो करता है, ख़त्म बात है, इतना क्या दिमाग लगाना है। अब देखो रेशनल नंबर का क्या होता है, रेशनल नंबर का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, तो रेशनल नंबर का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट इज A + B + C, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ो या फिर उन दोनों को एक साथ जोड़ो, वो क्या होता है बराबर होता है। सब्ट्रैक्शन करता है कि नहीं, तो सब्ट्रैक्शन भाई नहीं करता है, सिंपल सी बात है। ये अगर ज़्यादा आपको चुल मची है तो इस चीज़ को लेके देख के कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन करता है कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है मेरा वो करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बेचारे अच्छे होते हैं, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ही थोड़ा कभी कभी लोचा करते हैं, और डिवीजन डिवीजन भी नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है,
एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको करने आना चाहिए। मैंने अभी तक क्या किया फिर से समझिए, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से मैं ज़रा मतलब थोड़ा समरी कर दूँ यहाँ पे। मैंने आपको बताया रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर मैंने बताया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, इंटीजर का ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, रेशनल नंबर का फॉलो करता है कि नहीं, तो वही चीज़ देखना। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। फिर मैंने क्या बताया, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये तीनों फॉलो करता है कि नहीं। एक चीज़ आपको बताएं, मास्टर थोड़ा चालाक होता है। पता है क्या चालाक होता है, जो स्पेलिंग थोड़ा उसको कन्फ्यूजन होता है ना, उसको डॉक्टर की तरह से ऐसे घसीट देता है। आप लोग मत घसीटना, आप लोग एग्ज़ाम में घसीटोगे ना तो टीचर भी ऐसे ऐसे घसीट देगा। ठीक है, अब ये सब एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। जैसे तो कुछ इसमें सॉल्व करने की क्या दे रहा है, ये तो बेचारा हमको नॉर्मली सॉल्व करने को दे दिया, एलसीएम निकाला, इतना आया, इतना मेहनत किया। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे तरह की कम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो, सब दिखा दिखा के कर रहा है। अच्छी बात है, आपको दिखा को करने को बोले तो दिखाना, नहीं दिखा के करने को बोले छोड़ देना यार, नॉर्मल सॉल्व करना। अब देखो रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल बड़ा ही सुंदर सा होता है। जीरो जो होता है ना, बहुत प्यारा नंबर होता है। किसी नंबर में जुड़ने के बाद भी उस नंबर को वैसे ही रहने देता है। ये जीरो जो है ना, ये मान के चलो कि एक तरह से जो ट्रू लव वाला चीज़ होता है, ये ट्रू लव को दिखाता है। ट्रू लव का मतलब क्या, आपको समझाते हैं। आप लोग अभी बहुत छोटे हो पर आप लोग को समझा देते हैं। मान के चलो कि आप किसी से आपका चक्कर है, ठीक है, तगड़ा वाला चक्कर है, तो आप क्या चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग बने। जीरो बोलता है नहीं यार, हम तुमसे जुड़े हैं ठीक है, हम तुमसे जुड़े हैं ठीक है, पर तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो, मेरे अनुसार खुद को न बदलो। मतलब ये सच्चा वाला प्यार होता है यार। तो ये होता है एडिशन जीरो का। तो जीरो किसी भी नंबर में जोड़ो ना, वो क्या बोलते हैं, वो नंबर वैसे ही रहता है। इसीलिए जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जीरो क्या है कि रेशनल नंबर के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, कुछ नंबर में जोड़ने पे ना वो जो नंबर है अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, पहचान नहीं खो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं कि जीरो जो है किसी नंबर में जोड़ो वो नंबर वही रहता है। दैट्स वाई जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एक का क्या रोल है, एक का मल्टीप्लिकेटिव वाला भी जो है ना, ये भी जीरो की तरह ही है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वही रहने देता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही रहने देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तुम्हारा प्रेम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी तरह हो जाओ, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तो वो चीज़ बोलता है ये मेरा। अच्छा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या, कि वो अपनी पहचान नहीं खो रहा है, वो अपनी जो पहचान है वो पहचान को खोने नहीं दे रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, जीरो। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, किसी नंबर में क्या जोड़े कि नंबर जस का तस हो, तो वो जीरो हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करे कि वो जस का तस रहे, तो वन से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या रहेगा, जस का तस रहेगा। क्या दे रहा है, बड़ा बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखो, सब कुछ सोचना होता है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपसे बात करता है, इतना प्यारा किताब है ना यार। मतलब हम तो इस बुक के फ़ैन हैं। लोग भले स्कूल में जाओगे तो फलाना किताब लगाओ, ये लगाओ, पता नहीं वो सब देखते हैं कि मैथ का बुक 400 500 का चलाता है। अरे भाई 40 रुपये की किताब आती है एनसीईआरटी, पढ़ लो ना बारीकी से, टीचर इसको सही से पढ़ा नहीं पाएंगे एक एक लाइन। क्या लिखता है कि इफ़ अ प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेशनल नंबर विल होल्ड फॉर इंटीजर। क्या कोई प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर के लिए है वो इंटीजर के लिए भी लगेगा। मतलब समझे कि कोई प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर के लिए काम कर रहा है तो इंटीजर के लिए भी काम करेगा। तो हाँ भाई काम करेगा, क्यों, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं वो सब के सब तो रेशनल नंबर ही है ना। देखो समझो यार, समझो समझो। एक बात बताओ पहले कि जितने भी इंटीजर हैं क्या वो रेशनल नंबर नहीं है, जितने भी इंटीजर हैं क्या वो रेशनल नंबर नहीं है ना। तो जो इसको फॉलो करेगा क्या वो इसको भी फॉलो नहीं करेगा, करेगा ना। तो वही चीज़ है।
फिर क्या दे रहा है कि फॉर होल नंबर के लिए भी करेगा, तो हाँ भाई होल नंबर के लिए भी करेगा। अच्छा, और क्योंकि होल नंबर भी तो इंटीजर है, और इन जो मतलब उसका बेटा हो गया। रेशनल नंबर के नीचे आता है इंटीजर, और इंटीजर के नीचे आ गया होल नंबर। तो जब ये सरदार को ही सब लोग फॉलो कर रहा है, तो इन लोग को तो ये सब नीचे तो फॉलो करबे करेंगे। विच विल और विच विल नॉट, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर कोई नहीं करेगा तो बताना यार हमें भी। पर हमें जहाँ तक लग रहा है, थिंक डिस्कस, हमने अभी थिंक किया, हमें ना तो इसका कोई आंसर पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक पहले से पढ़ा है, मैंने अभी खोला है और अभी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो शायद हो सकता है कोई हो तो बताना मुझे, पर आंसर यही होगा। निगेटिव ऑफ नंबर, निगेटिव ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का निगेटिव, उसका क्या कर दो, उसमें माइनस साइन लगा दो, वो निगेटिव ऑफ नंबर हो गया। 5 का निगेटिव क्या होगा भाई, -5। 5 का निगेटिव क्या होगा, -5। अब देखो यहाँ पे आता है ना एडिटिव इन्वर्स, निगेटिव इन्वर्स, ये निगेटिव है, ये बहुत गंदा चीज़ है। ये क्या करेगा ना, जैसे वो ऊपर वाला प्यार वाला कहानी बताए थे ना, किसी नंबर में 0 को जोड़ दो तो वो नंबर को वैसे का वैसे ही रहने देता है। ये थोड़ा सा बहुत गंदा चीज़ है। किसी नंबर में इसको जोड़ोगे ना, ये 0 कर देगा, उसका अस्तित्व ही ख़त्म कर देगा। बात समझ आ रहा है। तो वही चीज़ है कि 1 है, 1 में क्या ऐड करें, तो माइनस ऐड कर दो, तो वो क्या कर देगा, उसको भाई 0 कर देगा। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या, कि किसी नंबर में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। तो किसी नंबर में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा भाई, तो उस नंबर का निगेटिव वाला ऐड कर दो। तो इसलिए किसी नंबर का निगेटिव वाला जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। a/b का क्या होगा, -a/b होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्टा होता है। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 8/5 का रेसिप्रोकल 5/8। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है, उसका 0 छोड़ के, 0 वाला छोड़ के 1, अब 0 का क्या होगा, 1/0, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या, कि उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है। चलिए